कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी नाम राशि के अनुसार है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अगस्त 2023। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन या सक्सेस की। अगस्त 2023 में यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। आपको जो गेन मिलेगा वो बहुत ही सरलता से भी मिल सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो लोग प्लान से काम करेंगे, दिमाग से काम करेंगे, उनके लिए सक्सेस की स्थितियाँ, उनके लिए गेन की स्थितियाँ, उनके लिए एप्रिसिएशन की स्थितियाँ ज़्यादा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों को सेफ रहना होगा, अन्यथा आप ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, आप अटक सकते हैं कहीं पर, या फिर बिना जॉब के रहना पड़ सकता है। ये आपको यहाँ पर मुश्किल हो सकती है, इसलिए जॉब स्विच करना अभी समझदारी नहीं होगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ सुखद है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं या जो लोग कारोबारी हैं, अपना खुद का कामकाज करते हैं या अपना खुद का स्टार्टअप है, अपने खुद के शोरूम है, दुकान है, उन लोगों के लिए यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ब्रोकरेज से संबंधित, फाइनेंशियल ब्रोकरेज से संबंधित, या वो लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। यहाँ पर स्थितियाँ आपके फेवर में है, इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले लेंगे तो भी नुकसान नहीं होने वाला है। जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या फिर वो लोग जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत अच्छी है। और एक और सेक्टर है जिससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, या फिर होटल रेस्टोरेंट लाइन से जुड़े हुए हैं, कैटरिंग से जुड़े हुए हैं, या इलेक्ट्रिकल गुड्स से जुड़े हुए हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, आपके लिए भी 18 अगस्त के बाद में स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो आपको भी लाभ के, गेन के, एप्रिसिएशन के योग भरपूर मिलने वाले हैं। तो यहाँ स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। अगस्त 2023 में परिवार की महिलाओं के साथ में वाद विवाद ज़्यादा होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, या उनके साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद को ज़्यादा तूल नहीं दें, या फिर वाद विवाद को बढ़ाएं नहीं। जहाँ तक उसको शॉर्ट में आप समाप्त कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की, शिक्षा के सुख की। अगस्त 2023 में आपका दिमाग काम करेगा, संचार माध्यमों से आपको फ़ायदा होगा। जो स्टडी मटेरियल आपको कोई अवेलेबल नहीं हो रहा है, वो ऑनलाइन अवेलेबल हो पाएगा, और यहाँ पर कोई न कोई युक्ति से, आइडिया से आपका काम निकलेगा। सेक्टर्स की बात करें तो वे लोग जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स स्ट्रीम लाइन के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए संभावनाएं बहुत अच्छी है। तो साथ ही साथ 17 अगस्त से यहाँ पर जो गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी संभावनाएं अच्छी है। और जो लोग अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ऑलरेडी जॉब में हैं और वो कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनको 17 अगस्त के बाद में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा या सुखद स्थितियों का निर्माण होगा। आप में से वे लोग जो लॉ के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग या फिर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी यहाँ पर संभावना अच्छी हो रही है। सब मिलाकर के यहाँ पर बुद्धि बल का साथ मिलेगा, फ्रेंड सर्कल से भी आपको सहयोग मिलेगा। तो वहीं टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए लोग तो यहाँ पर कमाल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2023 आपके एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। यहाँ पर आपको जो ग्रास्पिंग, नॉलेज, कंसंट्रेशन, ये सब भरपूर रूप में मिलेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। अगस्त 2023 में सबसे पहले आपको उपाय करने होंगे बृहस्पति के। बृहस्पति आपकी राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपके लाभ और धन और संपत्ति दोनों भावों के स्वामी वो बृहस्पति है, जो कि राहु के साथ में स्थित है, पराक्रम भाव में, और शनि की दृष्टि में भी है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति को उपाय करने से इनकम से आपको संतुष्टि मिलेगी, वहाँ इन्वेस्टमेंट में भी आपको राहत मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। विष्णु की पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। अपने घर में अगर विष्णु प्रतिमा है तो रोजाना उस पर अभिषेक कीजिए, पानी में 2 बूंद इत्र की डाल करके, गन्ने के रस से या दूध और पानी से, या सिर्फ पानी से, जल से कर सकते हैं। जो आपकी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको
वो उपासना करनी है, पूजा पाठ करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए उन पर अभिषेक करना है, जल चढ़ाना है। और हर गुरुवार को थर्सडे के दिन आपको पीली वस्तुओं का या पीले फलों का दान करना शुभ रहेगा। जो सेकंड उपाय है वो करना है शुक्र का। शुक्र इस समय भी स्टार्टिंग में इस मंथ के शुक्र राशि से 7th हाउस में है, शत्रु राशि में है। उसके बाद 7 अगस्त को वो शुक्र रोग भाव में आ जाएंगे, उस समय भी नेगेटिव ही माने जाएंगे। और ऐसी स्थिति में राशि से 6th हाउस में या 7th हाउस में शुक्र को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है या शुभ फलों वाला नहीं माना जाता है। और आपकी राशि कुंडली का की प्लेनेट शुक्र है, इसलिए आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए रोग निवारण के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए या राहत के लिए। तो शुक्र के लिए आपको हर शुक्रवार के सायंकाल में सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान देना है, चाहे मिश्री दें, चाहे बतासे दें, चाहे आइसक्रीम दें या खीर दें, जो भी आप जो एफोर्ड कर सकते हैं वो आपको दान देना है। और नित्य प्रतिदिन आपको श्री सूक्त का या दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, वो आपके लिए सुखद रहेगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की। अगस्त 2023 में बहसबाजी ही बहसबाजी देखने को मिलेगी, सुख कम और दुख ज़्यादा। ये स्थिति आपको अगस्त 2023 में निरंतर देखने को मिलेगी। एक स्थिति आपकी ठीक होगी नहीं, दूसरी प्रॉब्लम आपको सामने आ जाएगी। 7 अगस्त तक तो शुक्र राशि से 7वें भाव में है, इसलिए लॉजिक का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, बहसबाजी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर ईगो की भावना, ये भी आपको अहम का टकराव भी देखने को मिलेगा। शुक्र 7 अगस्त को यहाँ से राशि छोड़ करके पिछली राशि में चले जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। तो 17 अगस्त को सूर्य राशि से 7वें भाव में आकर के फिर बहसबाजी का माहौल खड़ा कर देंगे। और 17 और 18 अगस्त ये 2 दिन आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से गुजारने हैं। इन 2 दिनों में कुछ बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो घट सकता है। अर्थात बहुत बड़ा कोई विवाद, बड़ा कोई लड़ाई झगड़ा या कोई न कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जिसको आपको ध्यान रहते हुए टालना पड़ेगा। मंगल और सूर्य ये दोनों ही 7वें भाव में रहेंगे। 17 तारीख को सूर्य आ जाएंगे और 18 तारीख को मंगल अगली राशि में जाएंगे। ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा, कहीं न कहीं नोट करके रखिएगा। इन 2 दिनों को आपको बहुत सावधानी के साथ में टालना है। उपाय कर सकते हैं तो आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, ओम घृणी सूर्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और आपको बहुत बार मैंने बतलाया, फिर एक बार बतला देता हूं कि अपने दाम्पत्य सुख में स्टेबिलिटी के लिए, नेगेटिव स्थितियों को हटाने के लिए जो महिलाएं हैं वो शिवगौरी कवच धारण करें और जो पुरुष है वो काम अनंग कवच धारण करें। ये आपको स्टेबिलिटी देगा, नेगेटिविटी से बचाएगा। बहुत बड़ा कुछ नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर है, इसलिए वो कहीं न कहीं बचाव जरूर करेगा, लेकिन इन 2 दिनों के लिए स्थितियां बहुत खराब होने वाली है, जहां पर व्यर्थ में बातें बहुत बड़ी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको कि आप आराम से सुलझा सकते हैं, आराम से अवॉइड कर सकते हैं। और इसे धैर्य से ही आपको संभालना पड़ेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप है या वो लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो अगस्त 2023 में इमोशंस कम और बहसबाजी ज़्यादा होगी। आप दोनों एक दूसरे की बात काटने पर विश्वास रखेंगे और इससे स्नेह या अपनत्व बढ़ने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए या तो टाइम देना चाहिए और या फिर अपने आप को पहले संभालना चाहिए कि सही कौन है। 7 अगस्त के बाद में कुछ स्थितियां सुधर सकती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट से, बहसबाजी से, एक दूसरे को नीचा दिखाने से बचना पड़ेगा। वहम की स्थितियां आ सकती है या आप व्यर्थ में ही एक दूसरे पर डाउट करके भी अपने रिलेशन को, अपने फ्रेंडशिप को खराब कर सकते हैं। वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आइए अब बात करें महिलाओं की, गृहिणियों की। अगस्त 2023 में आपको अपनी गृहस्थी को बचाना पड़ेगा, सम्मान बचाना पड़ेगा और व्यर्थ की गुटबाजी में अपने को उलझना नहीं है। अर्थात आप दूसरे ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के एक ग्रुप को कहीं डिस्ट्रॉय करें, अपमान करें, उस चीज़ से जो पारिवारिक गुटबाजी होती है उससे आपको दूर हटना है और साथ ही साथ अपने खुद को भी सेफ रखना है। और ये जो समय शनि की साढ़ेसाती का है, शनि की साढ़ेसाती में अपने ही विरोधी हो जाते हैं, जिसको आप अपना समझ करके बहुत अपने घर की बातें बोल रहे हैं और अपनी पर्सनल से पर्सनल चीज़ें ओपन कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ ही होते हुए देर नहीं लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अपमान अपयश से दूर रहना है, अपने आप को न्यूट्रल रखना है और कोई भी गुटबाजी में इन्वॉल्व नहीं होना है। उससे अपयश ही मिलेगा, उससे नुकसान ही होने वाला है। और ये अगस्त महीना आपको बहुत सेफ गुजारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की
और इसके लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है। अगस्त 2023 में जो लोग टेक्निकल काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत सुखद स्थिति है। अर्थात आपका कामकाज भी होगा और साथ साथ में आपका कामकाज बढ़ेगा भी। तो ऐसी स्थिति में आप में से वो लोग जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, लॉजिस्टिक का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर का काम करते हैं, आप सर्विस स्टेशन का कामकाज कर सकते हैं, या वो लोग जो कोई न कोई ढंग से, चाहे मैकेनिक हैं, चाहे ड्राइवर हैं, चाहे प्लम्बर हैं और चाहे मजदूर हैं, जो लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चला रहे हैं, जो दूसरों की ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर का काम करने वाले लोग बोलते हैं। उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। अर्थात आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, कामकाज भी मिलेगा, और जो लोग जो डेली वेज पे काम करते हैं वो लोग भी खाली नहीं बैठेंगे। साथ ही जो मेटल, मेडिसिन और केमिकल से संबंधित, या फिर जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो एजेंसी बिजनेस और कमीशन एंड ब्रोकरेज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ स्थितियाँ अच्छी है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपका कामकाज आगे बढ़ेगा, कामकाज चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करने वाले लोग सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे। आप में से वो लोग जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर, वो स्ट्रीमलाइन में काम करते हैं, जो लोग ठेकेदार हैं, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो सड़क का काम करते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, या फिर वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, इन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर जो रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करने वाले प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। यहाँ पर संभावनाएं आपके लिए बढ़ रही है, स्कोप बढ़ रहा है, इसलिए आपको बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करके, आपको टाइम पर काम करके अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, जो अपनी कैपेसिटी है, उसको सही करना है और अपने आप को सही साबित करना है। जॉब की बात करें तो जॉब में ज़रूर लोगों को स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स, या वो लोग जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, एविएशन से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों के लिए यहाँ परिस्थितियाँ अच्छी है। और जो लोग बिजनेस पर्सन हैं, जो कारोबारी हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से प्लान करके आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अर्थात आपकी कामनाएं पूरी होने की स्थिति आ सकती है। कोई बहुत बड़ा आपके साथ में स्थिति आ सकती है, जिसको डील बोल सकते हैं, या कोई को डील क्रैक हो सकती है, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या कोई बहुत बड़ा संपर्क सूत्र आपका ज्वाइन हो सकता है। तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद है, उसका आपको फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2023 के उपायों के बारे में। शनि की सरसती चल रही है, और शनि की सरसती काफ़ी लंबे समय तक आपको चलने वाली, 23 फरवरी 2028 तक। तो आपको अपने दैनिक लाइफ में एक रूटीन बना लेना है शनि स्तोत्र का पाठ करने का। आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, वट वृक्ष का जो भी पेड़ हो, उसमें जाकर के पानी देने का, और शनिवार की शाम को सूर्यास्त से पहले वहाँ पर जाकर के दीपक जलाने का। और हर सैटरडे को आप कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को काले रंग की वस्तुओं का दान दे सकते हैं। ये नियम आपको अपनाना है। सेकंड स्थिति है वो है बृहस्पति की। तो आपको लाभ और धन और संपत्ति दोनों के मालिक बृहस्पति हैं, जो राहु के साथ में पीड़ित हैं, और ये पीड़ित रहेगी स्पेशली 30 अक्टूबर तक। वहाँ तक आपको विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जाप करना है, और हर गुरुवार को थर्सडे के दिन कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तुओं का दान देना है। जो विवाहित हैं उन लोगों को 1 अक्टूबर तक शुक्र की दान या जो भी पूजा हो सकती है वो करने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र 7 अगस्त को रोग भाव में चले जाएंगे, तब भी स्थिति सुखद नहीं है। और सप्तम भाव में शुक्र को दाम्पत्य सुख के लिए शुभ नहीं माना जाता है, और आपकी राशि का जो की प्लेनेट है वो शुक्र है। तो ऐसी स्थिति में आप हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें। आप नित्य प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ करें या श्री सूक्त का पाठ करें, और शुक्रवार को तो लाल गुलाब के पुष्पों से जरूर लक्ष्मी जी की पूजा करें। और कमल का पुष्प अगर आपको अवेलेबल हो जाता है तो उससे लक्ष्मी जी की पूजा करना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो आइए अब बात करें आपके लिए कवचों की। आप में से बहुत से लोग जब भी मिलते हैं तब कवच के बारे में पूछते हैं कि राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं, और फ़ोन कॉल पर होते हैं तब भी यही प्रश्न पूछते हैं। तो आप अपने जीवन में घर और परिवार का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख और भाग्य का सुख, इसके लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण करें। जो स्टूडेंट्स हैं या
वो लोग जो कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अपने कैरियर के इम्प्रूवमेंट के लिए या अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से बचने के लिए अष्टविनायक कवच धारण करें। शरीर के सुख के लिए आप और साथ ही साथ शनि की साढ़े के दोष निवारण के लिए भी काल भैरव कवच धारण कर सकते हैं। ये हुआ कवच के बारे में। श्रावण के हर सोमवार को हम आपके लिए कवच का निर्माण कर रहे हैं, तो आप उससे पहले आप जानकारी जो देनी है वो जानकारी इन नंबर पर फ़ोन करके दे सकते हैं। और भी कोई समस्या है या अपनी जन्म कुंडली की डिटेल से कवच का निर्माण कराना चाहते हैं तो भी इन्हीं स्क्रीन पर नंबर जो दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपनी डिटेल बतानी है। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो आइए अब बात करें रत्नों के बारे में। रत्न महत्वपूर्ण होते हैं, उपयोगी होते हैं और इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न महंगे होते हैं तो उसकी जगह पर उपरत्न धारण करके भी फायदा उठाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि कुंडली के जो 3 त्रिकोण है, हीरा, पन्ना और नीलम, रत्न या उपरत्न धारण करना शुभ रहेगा। और हम जो भाग्योदय रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। साथ ही साथ वो लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वे लोग कुंभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। और इस लॉकेट में 4 उपरत्न होते हैं जो आपकी धन संबंधित या जो आपकी कुंडली के लक्ष्मी योग से संबंधित सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति की कामना का रास्ता बनाते हैं। ये था मासिक राशिफल अगस्त 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके, राशि को आधार बना करके मैंने ये राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। जब जीवन में समस्याएं हो या भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। तो आप चाहे फेस टू फेस मिलना चाहें या घर बैठे ही कोई भी कंट्री में, कोई भी देश में रहते हों, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं फ़ोन पर अथवा टेलीफोन कंसल्टेंसी से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आपको सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं होंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी सारी समस्याएं जो भी है, अपनी जो पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है, वो भी डिस्कस कर सकते हैं बिना किसी संकोच के, क्योंकि आप और मैं ही होंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।